स्टूडेंट, ये है क्लास 7th और एक्सरसाइज 20A मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें बोला द कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग रूम 15 मीटर लॉन्ग। जो रूम है, ठीक है, रूम की जो लेंथ है, कैपिटल मानेंगे इसको हम, वो है 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो ब्रेथ है वो कैपिटल बी। आगे इसने बोला है लॉन्ग विद अ कारपेट। अब इसमें कारपेट बोला है, ठीक है, तो कारपेट हमारा लंबा होगा काफ़ी। और इसने ये बोला कि देखो, विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ दे रखी है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, बी, स्मॉल बी। अब आगे बोला है इसने हमसे एट रेट 80 रुपये यानी कि 80 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं दी है, इसकी ब्रेथ नहीं दी है। ठीक, आगे इस क्या बोला है इसने कि इसमें मतलब इसने जो 80 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो इसने इसमें जो कारपेट बिछाई है उसकी जो कॉस्ट बैठी है वो 19,200 बैठी है। ठीक, तो इसमें मतलब फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। तो ये हमें विड्थ हमें निकालनी है रूम की। ठीक है, और ये कारपेट है, ये रूम है। ठीक, अब इसने जो कॉस्ट बोला है, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 19,200। तो कॉस्ट हमारे पास जो दे रखी है कारपेट की वो 19,200 है। ठीक है, अब कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होती है हमारे पास रेट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, इसके अनुसार तो रेट आर मान लेंगे और लेंथ हमारे पास इसमें है एल। ठीक है, 19,200 या 19,200। तो रेट हमारे पास इसने कितना दे रखा है 80 रुपीज़। तो 80 मल्टीप्लाई स्मॉल एल इक्वल टू 9,200। ठीक है, अब स्टूडेंट एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कैंसिल और 8 से इसको काटेंगे तो 8 टू ज़ा 16, यहाँ से बचेगा 3, तो 3 टू 32 हो गया। तो 8 4 ज़ा 32 और एक ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 240 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया 240 मीटर और ये है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मीटर में आ गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब देखो स्टूडेंट, जो इसकी जो मतलब ये कारपेट है, कारपेट का एरिया वही तो बिछाया गया है इसमें, यानी कारपेट बिछाएगा तो इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो एरिया ऑफ कारपेट हमारे पास कितना आया वो निकालना है। तो एरिया ऑफ कारपेट करें या रेक्टेंगल करें। ठीक है, तो इसकी रूम की बात करते हैं पहले हम। तो एरिया ऑफ रूम, ठीक है, वो किसके बराबर होगा कारपेट के एरिया के बराबर जितना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम हो जाएगा एल इंटू बी और कारपेट का एरिया हमारे पास, तो ये हमारे पास स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। तो एल की वैल्यू हमारे पास 15 दे रखी है। ठीक, और बी हमें निकालनी है कैपिटल बी, और एल इसमें आ गया हमारे पास 240 मीटर। ठीक, और जो ब्रेथ है इसकी 75/100। ठीक है स्टूडेंट, अब 25 से कटेगा 3 टाइम और 25 से कटेगा ये 4 टाइम। ठीक, और 4 से ये कटेगा 6 टाइम और 0, और 15 से कटेगा ये हमारे पास कितनी बार 4 टाइम। ठीक, तो बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 × 3 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर है, यही इसने हमसे पूछा है। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ठीक, 8 में क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो। तो इसने लेंथ एंड ब्रेथ जो हमारे पास रेशियो में दे रखी है वो कितनी है 5:3। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट एट 24 रुपीज़ पर मीटर। तो वैल्यू बैठी है हमारे पास यानी कि अमाउंट
₹9,600। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें अब इसमें हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे करना है एक्स और ये एक्स। ठीक। अब फेंसिंग किया, फेंसिंग कहाँ की जाती है, पैरामीटर पर। तो कॉस्ट जो बैठी, कॉस्ट जो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बैठी है फेंसिंग की, वो बैठी है 9,600। ठीक है। अब कॉस्ट होती है हमारे पास लेंथ, यानी कि टोटल मतलब इस टोटल लेंथ की इसकी पैरामीटर, पैरामीटर पी से हमने डिनोट किया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, इक्वल टू 9,600। ठीक। अब स्टूडेंट पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ये किसके लिए होता है, रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल ही बोला है इसमें, रेक्टेंगुलर। और रेट हमारे पास कितना दे रखा है इसने, 20 रुपीज़ पर मीटर। तो 24 रुपीज़ पर मीटर इक्वल टू 9,600, ये हमारे पास है। अब 24 से ये कितनी बार कटेगा, 4 टाइम, और ये 2 ज़ीरो, और 2 से 2 टाइम। ठीक है। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5x। ठीक। और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3x। इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 200। ठीक। अब 5x और 3x कितना होगा, 8x इक्वल टू 200। ठीक। अब 8 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 8 2 जा 16, और यहाँ से बचा हमारे पास 4, 4 0 40, तो 8 5 जा 40। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। ठीक। हमें किसकी निकालनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ होगी हमारे पास 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 8, सॉरी 25। ठीक है, 25। तो 25 5 जा हो जाएगा 125, और ये मीटर में, क्योंकि मीटर में चल रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसने बोला पर मीटर, तो मीटर में ही चलेगा ये। ब्रेथ, तो ब्रेथ है 3x, 3 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 75 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल, यानी कि खंबे की मतलब मैक्सिमम लंबाई वाला खंबा, दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल, यानी कि हॉल यानी कि एक कमरे में, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 10 मीटर हाई, सॉरी 5 मीटर हाई, यानी कि क्यूबॉइड टाइप में। ठीक है, क्यूबॉइड जैसे इस तरह से होता है हमारे पास। ठीक है, क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। ठीक है, क्यूब में सारी साइड इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, और ये 5 मीटर। ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर, ये हो गई हमारे पास L, ये हो गई B, और ये हो गई H। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हमें इसकी मैक्सिमम, देखो इस कोने से लेके इस कोने तक की अगर हमें निकालनी, लेंथ निकालनी है, तो यही खंबा रखा जा सकता है इसमें, पोल। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है हमारे पास L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है। तो ये पहली लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 10 है, और H हमारे पास यानी कि हाइट 5 है। ठीक है स्टूडेंट। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 25, सॉरी 5 का स्क्वायर। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 225 ऐड करने पर। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 225, तो 5 से कटेगा ये हमारे पास, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 9 टाइम। ठीक। और 3 से 3 टाइम, 3 1 जा 3, तो ये बच रहा है हमारे पास 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आया, जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ वाला जो पोल होगा
वो 15 मीटर होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ द हुज साइड मेजर 8.5। कोई स्क्वायर है हमारे पास इस तरह से और उसकी साइड है 8.5 जो मापी गई है। तो इसका एरिया निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो साइड है हमारे पास 8.5 इंटू 8.5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72.25, ठीक है स्टूडेंट। और ये किस में चल रहा है हमारे पास, मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया की जो यूनिट आती है वो स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट। 11 में इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ डायगोनल इज। इसने जो डायगोनल की लेंथ है वो दी है और इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो डायगोनल दिया है डी इक्वल टू 72 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये किसका डायगोनल है, स्क्वायर का, ठीक है। तो जो डायगोनल जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a। ए हमारी साइड है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 72/√2, ठीक। अब √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से। या इसको नहीं करते हैं तो अगर हम यही रहने दें, ठीक है। अब एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का है। इसने ये तो बोला है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पे साइड क्या दिया है हमारे पास, ए, ठीक। तो इसे ए इंटू ए भी कैसे कर सकते हैं हम। तो ए की वैल्यू कितनी है, 72/√2 और मल्टीप्लाई 72/√2, ठीक है। अब स्टूडेंट जब भी √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमेशा रूट हट जाता है। तो यह 72 मल्टीप्लाई 72 अपॉन, ये बचेगा हमारे पास 2, क्योंकि अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से वैसा 1, 1 2 का 12 और 2 6 ज़ा 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ कर लेते हैं 72 एंड 36। तो 6 2 ज़ा 12 और 6 7 ज़ा 42, 42 एंड 1 43। उसके बाद 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2952, ठीक है। तो एरिया जो है हमारे पास 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट जो 11 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो डायगोनल देगा 2.4 मीटर। तो ये आपको खुद करना है इसके बेसिस पर, ठीक है। थैंक यू।